जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। क्या हम अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम का विग्रह, मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर सकते हैं? अगर आप भी बाबा श्याम जी की विग्रह मूर्ति घर में लाना चाहते हो, जैसी आप इस वीडियो में देख रहे हो, आपके मन में भी अगर ऐसे सवाल हैं तो आपके मन की दुविधा को दूर करने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों को शेयर करें ताकि कि उनके मन की दुविधा भी दूर हो सके। क्या हम अपने घर में बाबा श्याम की विग्रह रूप में मूर्ति ला सकते हैं या नहीं? आज इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बाबा श्याम की विग्रह रूप में मूर्ति अपने घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए, उनकी तस्वीर भी घर में नहीं लगानी है, जबकि ये बात सरासर गलत है। हम बाबा श्याम की विग्रह रूप में मूर्ति अपने घर के मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम जी के विग्रह रूप में मूर्ति को स्थापित करेंगे तो हमें उनकी 5 समय की आरती करनी पड़ेगी, उनका भोग लगाना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, फिर बाबा श्याम का स्नान कराना पड़ेगा और दोपहर को उनको भोग लगाना पड़ेगा और फिर रात को उनको सुलाना पड़ेगा। भक्त ऐसा सोचते हैं कि उनके बहुत सारे नियम हैं और आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ये नियम को पूरा हम नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो हम घर में बाबा श्याम का विग्रह लाएंगे वो बाबा के भक्तों का प्रेम है, बाबा के प्रति स्नेह है, इसीलिए बाबा श्याम का विग्रह रूप में मूर्ति अपने घर में लाते हैं, उनकी तस्वीर लेकर आते हैं। जो आपने मंदिरों में देखा होगा कि बाबा श्याम जी का विग्रह रूप में मूर्ति, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा थोड़ा बड़ा प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा कि मंदिर में जब किसी भी भगवान की मूर्ति को विराजमान किया जाता है, तब सबसे पहले उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद उनके अंदर साक्षात भगवान आ जाते हैं। उनके लिए हमें पूरे नियमों का पालन करना पड़ता है। 5 समय की आरती, पूरे नियम से भोग लगाना, सुबह जल्दी उठकर बाबा का स्नान कराना और शाम के समय सुलाना। लेकिन जो हम अपने घर में बाबा श्याम का विग्रह रूप में मूर्ति स्थापित करते हैं उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। बाबा श्याम की सेवा 2 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले ये उनके लिए है जो घर में पति पत्नी है और दोनों ही नौकरी करते हैं, पर वो बाबा श्याम के भक्त हैं और वो भी चाहते हैं कि वो बाबा श्याम का विग्रह अपने घर में स्थापित करें। ये उनके लिए है, वो भी अपने घर में बाबा श्याम का विग्रह विराजमान कर सकते हैं और उनकी पूजा भी वो वैसे ही कर सकती हैं जैसे वो बाकी के भगवान की पूजा करती हैं। वो बाबा श्याम को अगर रोज़ाना स्नान नहीं करा सकते हैं, रोज़ाना भोग नहीं लगा सकते हैं, तो वो बाबा श्याम की रोज़ाना पूजा करें। सुबह शाम जब भी उनके पास समय हो, घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, बाबा श्याम की आरती करें और महीने में कम से कम एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अमावस्या और त्योहारों पर बाबा श्याम का स्नान, भोग जरूर लगाएं। बाकी रोजाना सभी देवी देवताओं को अपने घर में गंगा जल का छींटा जरूर लगाएं। ये तो था उनके लिए जो बिजी हैं पर वो बाबा श्याम की पूजा करना चाहते हैं, जो उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तब वो श्याम भक्त बाबा श्याम की विग्रह रूप में मूर्ति को इस तरह से पूजा करें तो ये ज़्यादा सही रहेगा। अब दूसरा हम उनकी बात करेंगे जो घर पर ही रहती हैं, पत्नियां, माता जी, बाबा श्याम की सेवा करना चाहती हैं, विग्रह के रूप में विराजमान करना चाहती हैं अपने घर के मंदिर में। जब हम बाबा श्याम का विग्रह अपने घर में लाते हैं, खाटू धाम से या कहीं से भी, तब हम उन्हें मंदिर में लेकर जाते हैं। तब हम बाबा श्याम जी को बोलते हैं कि हे बाबा श्याम, मैंने ये आपका विग्रह लिया है, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि आप इस विग्रह के रूप में मेरे साथ स्वयं मेरे घर चलें। मैं अनजान दास हूँ तेरा, मैं आपकी ही कृपा से आपकी सेवा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप स्वयं ही विराजमान हो जाएं इस मूर्ति के रूप में। ऐसा बोलकर आप बाबा श्याम को अपने घर लेकर आएं।
फिर मंदिर में विराजमान करने से पहले बाबा श्याम का पंचामृत से स्नान कराएं। बाबा श्याम को वस्त्र धारण कराएं। फिर फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार करें और घर के जितने भी लोग हैं जितनी आपकी क्षमता है उतने ही लोगों को घर पर बुलाकर आप बाबा श्याम का छोटा सा कीर्तन करें। बाबा श्याम को प्यारे प्यारे भजन सुनाएं। उनको धूप दीप घी का दीपक जलाएं और भोग लगाएं। भोग में कच्चा दूध अवश्य हो। पंचामृत बनाएं, खीर चूरमे का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं जैसी आपकी क्षमता हो और बाबा श्याम को इत्र ज़रूर लगाएं। बाबा श्याम का प्रसाद बनाएं और परिवार के सभी लोगों में बांटें। इस साधारण तरीके से आप बाबा श्याम का विग्रह अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। बात करेंगे उनकी पूजा की। जो लोग हर समय घर पर रहते हैं तो वो लोग बाबा श्याम की सेवा ऐसे कर सकते हैं। बाबा श्याम की सेवा लड्डू गोपाल जी की तरह भी कर सकते हैं भक्त। बाबा श्याम को रोज़ाना स्नान कराते हैं। बाबा श्याम को रोज़ाना साफ सुथरे वस्त्र धारण कराते हैं। फिर बाबा श्याम को भोग लगाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, धूप दीप जगाते हैं, इत्र अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं। सुबह शाम बाबा की आरती करते हैं। शाम चालीसा, शाम स्तुति, क्षमा याचना बाबा श्याम से मांगते हैं। बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं। बाबा श्याम को रात्रि में सुलाते हैं और बाबा श्याम जी के पास पानी रखते हैं। इस तरह से भी बाबा श्याम की सेवा करते हैं भक्त। कोई बाबा श्याम को पिता मानता है तो कोई दादा, कोई भाई, कुछ भक्त सब कुछ ही बाबा श्याम को मानते हैं। वही कुछ भक्त सिर्फ भगवान मानते हैं। सबका अपना अपना भाव है श्याम बाबा की भक्ति करने का। अगर आपका मन शुद्ध है, आपका भाव अच्छा है, तब आप अपने स्वामी की जैसे मर्जी भक्ति करो, वो भक्ति जरूर स्वीकार होती है। बस मन सच्चा और अच्छा होना चाहिए। भगवान अपने भक्तों पर कृपा जरूर बरसाते हैं। छल कपट द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। जब बाबा श्याम को अपने घर में विराजमान करते हैं तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि मंदिर की तरह ही बाबा श्याम को अपने घर में विराजमान करें और वैसे ही पूजा करें। आप अपने भाव के अनुसार बाबा श्याम की पूजा कर सकते हैं। आप अपने घर में सुबह शाम बाबा श्याम जी की आरती अवश्य करें। अब हम थोड़ा सा आपको प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताएंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब अपने घर में जागरण, हवन और कीर्तन होता है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तभी प्राण प्रतिष्ठा पूरी होती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है बाबा श्याम की मूर्ति में या लड्डू गोपाल जी की मूर्ति में प्राण डालना। ये बोलें कि आप बाबा श्याम इस मूर्ति में विराजमान हो जाएं। बाबा श्याम के भक्त अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम को विराजमान इसीलिए भी करते हैं ताकि भक्त सुबह बाबा श्याम के दर्शन करें और उनकी पूजा करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। तब आप बाबा श्याम जी के विग्रह रूप में मूर्ति अपने घर ला सकते हैं। उनकी सेवा भी कर सकते हैं। जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वैसे ही। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो और श्याम भक्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि उनको भी बाबा श्याम जी की कृपा प्राप्त हो।